नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में नीतीश कुमार की उस सियासत की बात करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे नीतीश ने एक बड़ा दाव खेला है। और ये दाव कहीं न कहीं संघ, बीजेपी और मोदी के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राम का जिस तरीके से, या यूं कहे राम की राजनीति जिस तरीके से पराभव की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में काशी मथुरा के सहारे जो कॉम्युनल स्पीच, मतलब जो कॉम्युनल टेम्परामेंट है, उस टेम्परामेंट को बनाए रखने की कोशिश, लाख कोशिश के बावजूद भी, ज्ञान व्यापी को इसमें शामिल करने के बावजूद भी बीजेपी वो मतलब कहते हैं कि वो जज्बा पैदा नहीं कर पा रही है जो जज्बा राम के सहारे पैदा करने में कामयाब हुआ। वैसे राम के नाम पर इस देश में बीजेपी 44 से अधिक सरकारें बना चुकी है। 3 बार से मोदी जी प्रधानमंत्री भी है। अब उस राम के सहारे कितनी सियासत होगी। ऐसे में नीतीश कुमार ने सीता को उस सियासत के केंद्र बिंदु पर लाकर खड़ा करने का जो अभियान की शुरुआत किया, वो शुरुआत कहीं न कहीं राम की उस सियासत को आने वाले समय में और कमजोर कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, यही सवाल है। उन्होंने, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में अयोध्या का चर्चा करते हुए सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के उस स्थल के विकास को लेकर कई तरह की मांग प्रधानमंत्री से किया है। प्रधानमंत्री को याद दिलाया है नीतीश कुमार ने कि आपने एक्सप्रेसवे से सीतामढ़ी के उस माँ सीता के जन्मस्थली को जोड़ने का वादा किया था, भरोसा दिया था, लेकिन वो काम कहाँ है, किस रूप में है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ऐसे में उस काम में तेजी लाया जाए, ये मेरा आग्रह है। मतलब एक्सप्रेसवे का एक नया रूट बिहार को मिले। कहीं न कहीं इस डेवलपमेंट के इस मॉडल को नीतीश कुमार ने धर्म की चाशनी से जोड़कर सीधे सीधे तौर पर संघ और मोदी दोनों को घेरने का काम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि आप तो एक्सप्रेसवे दे ही रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द दिखने लगे कि वो एक्सप्रेसवे का स्वरूप क्या होगा। एक वंदे मातरम ट्रेन भी दे दीजिए अयोध्या से सीतामढ़ी के उस जन्मभूमि तक। और रेलवे के डेवलपमेंट को लेकर जो कुछ भी हो सकता है, जिसकी अपार संभावना है, उस पर भी ध्यान दी जानी चाहिए। मतलब साफ है कि अब अयोध्या के साथ साथ सीतामढ़ी का भी कनेक्शन आपको जोड़ना होगा। और जैसे ही ये कनेक्शन जुड़ेगा तो कहिए जिस नैरेटिव को बरसों पहले मध्य प्रदेश की महारानी ने एक अलग नैरेटिव के सहारे, क्योंकि मिथिलांचल के ब्राह्मणों ने उनका साथ नहीं दिया था, तो जनकपुर धाम में सीता के लिए मंदिर बना दी। तो बरसों पहले जो एक नैरेटिव जो सीता की जन्मभूमि को लेकर बिहार की पहचान थी, उस पहचान को भी नीतीश इस सियासत के सहारे राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने में कामयाब होते दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जिस महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, और आज भी महिला वोटर ही नीतीश कुमार का एक बड़ा आधार है। उन महिला वोटर में खास करके बिहार के मिथिलांचल के इलाके में आज भी राम से कहीं अधिक लोकप्रिय और आस्था मां सीता में है। ये अलग बात है कि मां सीता को लेकर उस तरीके की सियासत हुई, ना उस स्थल के विकास को लेकर किसी सरकार ने कोई ध्यान दिया है। तो नीतीश 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से सियाजी रामचंद्र जी की जय हो, अपने कहते हैं सियापति रामचंद्र की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो,
सीताराम सीताराम, हम लोग तो सीताराम, जय श्री राम तो अलग नारा है, हम लोग तो सीताराम सीताराम कहते हैं। तो वो जो सीताराम सीताराम का जो टेम्परामेंट है ना, जिससे पूरा बिहार जुड़ा हुआ है, उस टेम्परामेंट को हिंदुत्व की उस चाशनी में नीतीश चाशना शुरू कर दिया है, जिसके सहारे हमें लगता है कि 2025 से आना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये राजनीति तो बीजेपी और संघ का पेटेंट था, क्योंकि इस तरीके की राजनीति वही करते थे। और अभी तक 1925 से लेके 2024 तक इसी तरीके की राजनीति के सहारे देश की राजनीति के में वो बने रहे। अब सत्ता में पिछले 11 वर्षों से है। तो वो जो राजनीति है, क्या नीतीश अब उस राजनीति में बीजेपी का जो एकाधिपत्य था वो तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने सीता के जन्मभूमि के कोई की तुलना अयोध्या से करते हुए उनके उस भव्य अयोध्या के सहारे सीतामढ़ी को जोड़ने की जो कोशिश हुई है, वो कोशिश साधारण कोशिश नहीं है। और ये नीतीश कुमार चिट्ठी के सहारे जो मीडिया में इस खबर को उन्होंने परोसा है, इससे पहले अगर हम बात करें तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से सामने दिख रहा है। हाल के दिनों में उन्होंने सीता के कैरेक्टर को लेकर, चरित्र को लेकर एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देश के जाने माने पेंटर, खास करके महिला पेंटर, चित्रकार करने वाले महिलाएं यहाँ जुटी थी। उसमें मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, बहुत सी की पेंटिंग, बहुत तरह की जो पेंटिंग है, खास करके बिहार के मिथिलांचल के वो तमाम इलाकों में, उनको इस पेंटिंग के सहारे राष्ट्रीय फलक पर बाहर के भी लोग देखने आए थे और सीता के महत्व को एक अलग तरीके से दर्शाने की कोशिश हुई थी। और उस दौर में भी कहीं कहीं बिहार म्यूजियम का फोकस केंद्रित रहा कि राम महानायक हैं, सीता भी कम नहीं है। और अभी तक सीता के साथ न्याय नहीं मिला है, सीता को न्याय आज भी नहीं मिला है। राम उन्हें वनवास कर भेज देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं एक धोबी के कहने पर, लेकिन उस तिरस्कार का आज तक मिथिला की बेटी को सम्मान नहीं मिला है। तो जिस तरीके से उस पेंटिंग में सम्मान का भाव दिखाने की कोशिश की थी कि सीता को सम्मान नहीं मिला है, सीता को सम्मान मिलना चाहिए, वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने इस पत्र के सहारे राष्ट्रीय फलक पर एक अलग तरीके की नैरेटिव तो सेट कर दिया कि भाई सीता को अब नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। और सीता को अब कह सकते हैं कि वो जो मुख्य धारा की राजनीति या मुख्य जो धार्मिक परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं से भी सीता को अब अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी मिथिलांचल में राम जैसे दामाद की चर्चा लोग नहीं करते। और वो इलाका आज भी राम को एक अलग नजरिए से देखते हैं। भले ही मधुबनी और मिथिला पेंटिंग में राम और सीता की पूरी वो अयोध्या का चित्रण आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उस चित्रण में एक वो भाव दिखेगा, वो दर्द दिखेगा जो राम के साथ सीता की विदाई के बाद जो उनको कष्ट झेलना पड़ा, कभी सुख नहीं मिला। सभी बहन की शादी हो गई अयोध्या और किसी को, और यही वजह है मिथिलांचल की बेटी की शादी अब अयोध्या नहीं होती, आज तक नहीं हुआ, अभी भी लोग अयोध्या नहीं शादी करते हैं। तो वो जो एक सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट के सहारे नीतीश सीतामढ़ी से लेके शिवहर से लेके किशनगंज तक एक अलग तरीके की नैरेटिव के सहारे साधने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये वही इलाका है जिन इलाकों में अति पिछड़ा का डेंस माना जाता है। और उस वोटर के सहारे नीतीश अभी तक राजनीति करते रहे, लेकिन अब वो राजनीति ढलान की तरफ है। जो कुछ भी उन्हें आरक्षण के सहारे, नौकरी के सहारे, विभिन्न योजनाओं के सहारे जो लाभ की जो या लाभों की जो राजनीति थी ना, वो अब ढलान पर है। ऐसे में उन इलाकों के वोटर को कैसे जोड़ सके, हमें लगता है कि नीतीश कहीं उस दिशा में तो नहीं सोच रहे।
सीता का मतलब वो वही इलाका है, हर कण कण में वहां सीता बसी हुई है। और ऐसे में सीता के सहारे नीतीश एक बड़ा दाव खेलते हुए दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो मांग प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार ने की है, क्या इस मांग के सहारे नीतीश मोदी की घेराबंदी तो नहीं शुरू कर दी है, क्योंकि अंदाज कुछ वैसा ही है। और कहा जा रहा है कि अगले महीने अक्टूबर में प्रधानमंत्री दरभंगा एम्स के शिलान्यास करने के लिए आ सकते हैं। उस अवसर पर प्रधानमंत्री को सीतामढ़ी में एयरपोर्ट बने, सीतामढ़ी इंटरनेशनल स्तर पर एक अलग पहचान दे, इसकी मांग तो नहीं कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ तय होगा उस शिलान्यास के अवसर पर। चलिए, अभी सियासत बिछनी शुरू हुई है। राम तो अब कह सकते हैं कि राम की सियासत अब पराभव की तरह है। और ऐसे में बिहार से नीतीश कुमार सीता की राजनीति को आगे बढ़ाना जिस अंदाज में शुरू किया है, आने वाले समय में पूरे उत्तर बिहार की नहीं, उत्तर भारत की राजनीति सीता पर केंद्रित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।